स्टेटमेंट्स यानी बयान देखे होंगे जो बार बार इस मामले में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने रूस और यूक्रेन को ऐसी सलाह दी जिससे बिना किसी मध्यस्थ के ये जंग रोकी जा सके। सोमवार को हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। पुतिन से 50 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा, रिपोर्ट करेंगे। शहर दर शहर सुलगती आग को बुझाने के लिए, बहते आंसुओं को रोकने के लिए, बिलखती माओं को तसल्ली देने के लिए, ताकि इंसान हिम्मत भरोसा न उठ जाए। इसीलिए युद्ध रुकना जरूरी है। और युद्ध रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या जो बाइडेन? नहीं। बोरिस जॉनसन? नहीं। या फिर नेटो, यूरोपीय यूनियन जैसे संगठन? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन है जो युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट। दुनिया के ये तीन वो बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुक जाए और लगातार जंग रोकने की कवायद में जुटे हुए हैं। खासकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पुतिन से लेकर जेलेंस्की तक जंग के हिस्सेदार दोनों नेताओं को पीएम मोदी से पूरी उम्मीद है। और इसीलिए जंग के 12 दिनों में पीएम मोदी और पुतिन के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है, जबकि पीएम मोदी और जेलेंस्की 2 बार बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच तीसरी बातचीत सबसे लंबी थी, पूरे 50 मिनट। ये 50 मिनट की बातचीत उस वक्त हुई जब रूस ने दूसरी बार यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया। अब आपको बताते हैं कि इस 50 मिनट की बातचीत में हुआ क्या। पुतिन ने पीएम मोदी को जंग और यूक्रेन से बातचीत के लिए अपडेट दिया, वहीं प्रधानमंत्री ने सीज फायर के लिए पुतिन की सराहना की। पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सहयोग की अपील की और पुतिन ने उन्हें ऐसा करने का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से सीधे और साफ शब्दों में कहा कि आप जेलेंस्की के साथ सीधी बात कीजिए। क्रेडिट के भूखे कुछ देश जब जंग में मध्यस्थता करने का दम भर रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी किसी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देकर मध्यस्थता का ढोल नहीं पीट रहे, बल्कि पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने बैठकर बात करने की सलाह दे रहे हैं। पुतिन से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भी वही सलाह दी जो पुतिन को दी, बातचीत के मसले का हल निकालिए। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से अपील की थी कि वो इस जंग को रोकने के लिए पुतिन से बात करें। All countries who enjoy special relations with India, they can appeal to President Putin, Prime Minister Modi. We call on him to continue reaching out to President Putin and explaining to him that this war is against the interests of all. The only person on the entire planet who is interested in this war is President Putin himself. अब सवाल ये है, जब रूस कुछ घंटों के लिए ही सही सीज फायर कर सकता है, तो क्या युद्ध नहीं रोक सकता? और भारत